हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस 2024 के लिए जीके जीएस का सेट नंबर 4 रहेगा, यानी 3 सेट हम पहले कर चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के, जो परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में दुबड़ी मठ स्थित है? कौन सा? दुबड़ी मठ। इसका दूसरा नाम दुबदी मठ कहा जाता है। किसे? दुबदी मठ। दूसरा नाम क्या है? तो दुबदी मठ। और किस नाम से जाना जाता है इसे? तो युकसोम। कौन सा? युकसोम मठ भी कहा जाता है इसे। कौन सा? युकसोम मठ भी कहा जाता है। ये दुबड़ी मठ के ही नाम है। किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, असम, सिक्किम या नागालैंड में? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन 3 सही रहेगा, सिक्किम राज्य में स्थित है। और किस धर्म से संबंधित है ये पूछा जाए तो धर्म से बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। कौन से? बौद्ध धर्म का मठ है ये। तवांग मठ किस राज्य में है? तवांग पूछा जाए। कौन सा? तवांग मठ। तो तवांग मठ का संबंध किस राज्य से है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किस में? अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, पटकाई पहाड़ियाँ किसका भाग है? यानी पटकाई की जो पहाड़ियाँ हैं वो किसका भाग है? हिमालय, हिमाद्री, पूर्वांचल या शिवालिक का? तो किसका भाग है ये? तो ऑप्शन 3 सही रहेगा, पूर्वांचल का भाग है। और पटकाई जो पहाड़ियाँ हैं वो किन राज्य में स्थित है? तो नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में फैली हुई है ये। मेघालय और मिजोरम में फैली हुई है ये पहाड़ियाँ। और इसमें अगर पूछा जाए पटकाई पहाड़ियों में कौन सा दर्रा स्थित है? पंगसौ दर्रा स्थित है। किस पहाड़ी में स्थित है? तो ये पटकाई पहाड़ियों में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का खंड 3, यानी खंड 3 पूछ रखा है, जो चेन्नई से कहाँ तक फैला हुआ है, यानी चेन्नई से लेकर कहाँ तक है। और इसकी लंबाई पूछी जाए आपसे, खंड 3 की लंबाई कितनी है? तो 1290 किलोमीटर है। कितनी है? 1290 किलोमीटर। तो कहाँ तक फैला हुआ है? मुंबई तक, सूरत, दिल्ली या उदयपुर तक? तो कहाँ तक है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, चेन्नई से लेकर मुंबई तक ये फैला हुआ है 1290 किलोमीटर। और ये पूछा जाए जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है इसमें कितने राज्यों में ये बना हुआ है? जो हाईवे है वो कितने राज्यों के मध्य से होकर गुजरता है? तो 13 राज्यों से। कितने राज्यों से? 13 राज्यों से गुजरता है। और ये शुरुआत कब हुई थी इस परियोजना की? तो 1995 में हुई थी। किसके द्वारा? तो वर्तमान पीएम थे जो 1995 में, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। और चौथा चरण पूछा जाए ये खंड 3 और खंड 4 में पूछा जाए तो वो कहाँ से है? तो वो मुंबई से लेकर दिल्ली तक। खंड 4 उसका पूछा जाए तो कितना किलोमीटर? तो 1419 किलोमीटर। अगर पूरी लंबाई पूछी जाए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में टोटल लंबाई कितनी की गई है नेशनल हाईवे जो जोड़े गए हैं इस परियोजना से? तो 5840 किलोमीटर। कितनी? 5840 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस नेता को पंजाब केसरी या पंजाब का शेर के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा? पंजाब केसरी या पंजाब का शेर? लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, भगत सिंह या अजीत सिंह को? तो किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सही रहेगा, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से ही जाना जाता है। और इनका निधन कब हुआ था? अगर पूछा जाए निधन कब हुआ था
तो 17 नवंबर को, 17 नवंबर 1928 को। कहाँ पे हुआ था? तो लाहौर में इनका निधन हुआ था। और क्यों निधन हुआ था? तो साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज हुआ था इन पर, उस समय ये घायल हो गए थे, उसके कारण इनका 17 नवंबर 1928 में निधन हो गया। अगर लाठीचार्ज पूछा जाए, साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज कब हुआ था? तो 30 अक्टूबर को हुआ था 1928 में। अगर इससे पूछा जाए लाला लाजपत राय ने जो कांग्रेस अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता कब की गई थी? तो 1920 में की गई थी उनके द्वारा। कब? कौन सा अधिवेशन? तो कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन के समय। आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में कौन था? यानी चोल साम्राज्य का पूछ रखा है। आदित्य प्रथम, विजय, राजाराज या राजेंद्र प्रथम। तो कौन थे अगर आपसे पूछा जाए? तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। विजय थे चोल साम्राज्य के संस्थापक। और ये कब स्थापित हुआ था? तो ये पल्लवों को हराकर हुआ था। चोल साम्राज्य किनको हराकर? तो पल्लवों को हराकर इस साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और इसकी राजधानी पूछी जाए, चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सा शहर हुआ करता था? तो तंजावुर। कौन सा शहर? तंजावुर शहर चोल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, एलोरा का कैलाश मंदिर डैश वंश के शासक राजा कृष्ण फर्स्ट, कौन सा? राजा कृष्ण फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। यानी किस वंश के शासक के द्वारा? कौन सा? कैलाश मंदिर। और कैलाश मंदिर कहाँ का? तो एलोरा का कैलाश मंदिर राजा कृष्ण फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था। और ये किस वंश के शासक थे? परमार, गुज्जर या पल्लव या राष्ट्रकूट वंश के थे। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। राष्ट्रकूट वंश के ये शासक थे जिन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक पूछे जाएं आपसे, तो संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। कौन थे? दंती दुर्ग संस्थापक थे। और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सा शहर हुआ करता था? तो मान्य खेट। कौन सा शहर? मान्य खेट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में 4 प्रमुख ऋतुएं होती है। कितनी होती है भारत में ऋतुएं? 4 प्रमुख ऋतुएं होती हैं। किस ऋतु को संक्रमण ऋतु भी कहा जाता है? यानी किस ऋतु को कहा जाता है? संक्रमण ऋतु। तो 4 ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे शीत हो गई, कौन सी? शीत ऋतु। ग्रीष्म यानी गर्मी वाली, और वर्षा और सर्द, ये 4 ऋतुएं होती है। अगर इसके बारे में संक्रमण ऋतु किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। मानसून की वापसी की ऋतु होती है वो। और किस समय होती है? अगर महीने में पूछा जाए तो वो समय होता है अक्टूबर नवंबर के बीच। कौन सा? अक्टूबर नवंबर के बीच होती है ये ऋतु। कौन सी? संक्रमण ऋतु। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के किस राज्य में तूतीकोरिन बंदरगाह स्थित है? कौन सा? तूतीकोरिन बंदरगाह। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु या गोवा। और एक पूछा जाता है कौन सा? जवाहरलाल बंदरगाह। ये किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है जवाहरलाल बंदरगाह? तो ये महाराष्ट्र में है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र। और इसका दूसरा नाम, जवाहरलाल बंदरगाह का दूसरा नाम, तो नाहवा सेवा बंदरगाह। कौन सा? नाहवा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है इसे, दूसरे नाम से भी जाना जाता है। नाहवा सेवा बंदरगाह है। और तूतीकोरिन किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 3 सही रहेगा। किस राज्य में है? तमिलनाडु में।
तमिलनाडु में ही एन्नोर बंदरगाह है। कौन सा? एन्नोर बंदरगाह। किस राज्य में है? तो ये भी तमिलनाडु राज्य में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर पूछा जाए तूतीकोरिन बंदरगाह की स्थापना कब की थी, यानी बनाया कब गया था, तो 11 जुलाई 1974 में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य ठुमरी से संबंधित है, यानी ठुमरी से कौन सा शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध है यानी संबंधित है। तो किससे है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। कथक उत्तर भारत यानी यूपी का है। ओडिसी ओडिशा। कथकली कहाँ का है? तो केरल का है। और ठुमरी से संबंधित कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो ऑप्शन 2 सही रहेगा, कथक। अगर पूछा जाए ठुमरी का जन्म किसने दिया था, किसके द्वारा किया गया था, तो राजा मानसिंह तोमर के द्वारा। किसके द्वारा? तो राजा मानसिंह तोमर के द्वारा किया गया था। और ठुमरी का पहला उल्लेख कब मिला था, यानी पहला उल्लेख पूछा जाए कब मिला था, तो 19वीं शताब्दी में मिला था। कब? 19वीं शताब्दी में मिला था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों की शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य किसके द्वारा जोड़ा गया था, यानी जो मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 11वां, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002, 83वां या 84वां या 85वां संविधान संशोधन। तो कब जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। अगर पूछे जाए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो कब जोड़े गए थे, यानी मूल संविधान का मौलिक कर्तव्य हिस्सा नहीं थे। तो 10 कब जोड़े गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, 1976 में जोड़े गए थे। अगर अनुच्छेद पूछा जाए किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो 51A में यानी क में है। और भाग पूछा जाए आपसे किस भाग में वर्णन है, तो भाग 4 में वर्णन है, यानी मूल संविधान है उसका हिस्सा नहीं थे मौलिक कर्तव्य, मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, ये याद रखना। और समिति पूछी जाए किस समिति के सिफारिश पर ये लागू किए गए थे, समिति पूछी जाए तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ये लागू किए गए थे। 10 और 11वां कब जोड़ा गया, तो 2002 में जोड़ा गया, जिसमें बच्चों की शिक्षा के अवसर का प्रदान किया गया था। ये हमारे 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो, डिटेल के साथ पढ़ाए गए, तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।